नाज़रीन, आज की जो बड़ी खबर है अफगानिस्तान के हवाले से एक 33 रुकनी बाकायदा तौर पे अबूरी हुकूमत जिसको ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा उसका ऐलान कर दिया गया है। इसकी अहमियत क्या है, क्या इसको इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी मिलेगी? सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि हमें अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज एक पहला स्टेप लिया गया है और इसके बाद ऑब्वियसली अगला स्टेप है कि क्या इंटरनेशनली रिकग्निशन मिलेगी इस अबूरी हुकूमत को? अस्सलाम वालेकुम जी, अशरफ शरीफ साहब और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ कि इसके बारे में ज़रा इख्तलाफ राय होगा। जो मगरब ममालिक हैं और उसमें अमेरिका और वेस्ट भी शामिल होता है, वो मेरे ख्याल में उनके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, क्योंकि बेसिकली तो ये एक तालिबान की जो कोर टीम कह लें, जो इनर सर्कल है, जिन्होंने शुरू की थी तहरीक, जिन्होंने मज़ाहमत भी की थी, जो इकट्ठे रहे हैं, वो अब मेन टीम आई है। कोई उसमें बाहर का बंदा कह सकते हैं या आउटसाइड द तालिबान सर्कल कोई नहीं है। लेकिन जो इलाकाई ममालिक हैं, जिसमें मैं समझता हूँ पाकिस्तान, चीन, रूस, तुर्की, ईरान, कतर और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आते हैं, उसमें जरा मुख्तलिफ राय होगी। वो कहेंगे कि कम से कम एक स्टेप फॉरवर्ड है, कि एक स्ट्रक्चर इन प्लेस है और एक ढांचा बन गया हुकूमत का, और तालिबान ने भी ऐलान किया कि अबूरी ढांचा है। इसका मतलब है उन्होंने एक दरवाजा खुला है। और साथ साथ आज की अनाउंसमेंट के साथ दो बड़ी बातें और भी हुई हैं। एक तो जंग खत्म हो गई है अफगानिस्तान में आज, जब उन्होंने पंजशीर पर मुकम्मल तौर पर कब्जा किया, और जो जहां दो लीडर्स थे, अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले, वो तो ताजिकिस्तान चले गए। और दूसरा जो मैं समझता हूँ एक बड़ी सिग्निफिकेंट हुई है, पिछले 30 सालों में पहली दफा वॉरलॉर्डिज्म का खात्मा हो गया है। जो वॉरलॉर्ड्स थे, जिनकी अपने अपने 1.5 की मस्जिद कहले बनी हुई थी, अपने फीफडम्स थे, वो भी खत्म हो गए हैं। इस्माइल खान को पकड़ा था, उन्होंने ईरान भेज दिया। बाकी अता नूर वगैरह और दोस्तम, वो भी अफगानिस्तान से चले गए। तो इस वक्त पहली दफा कई दहाइयों में एक मुकम्मल कंट्रोल है एक कुव्वत का, और उसमें कोई नो गो एरियाज नहीं या अनगवर्नेबल स्पेसेस नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जो इस्तेकाम की तरफ कदम है। लेकिन जो हुकूमत के लिए अब टेस्ट है कि ये किस तरह अपना बेस ब्रॉडन करते हैं और जो वादे किए हैं वो निभाते हैं, खास तौर पे इंसानी हकूक, खवातीन हकूक, आज़ादी मीडिया और उस हवाले से। सेनेटर मुशाहिद साहब, तमाम दुनिया बशमूल पाकिस्तान कह रहा था कि अफगान तालिबान एक ऑल इंक्लूसिव हुकूमत का ऐलान करें। जो ऑल इंक्लूसिव हुकूमत आज आपके ख्याल में कायम हुई है, और जो ऑल इंक्लूसिव हुकूमत जो बरतानिया, अमरीका, दीगर ममालिक, UN सब की तरफ से ये डिमांड आ रही थी, तो इस हवाले से आगे मजीद चांस है कि कुछ ऑल इंक्लूसिव हुकूमत कायम हो सके? जो आज हुकूमत बनी है, ये तो ऑल इंक्लूसिव की डेफिनेशन में नहीं आती। वो अफगान तालिबान का जो इनर सर्कल है, जो इनर कोर है या कोर कमेटी कह लें उनकी, वो उन्हीं के लोग हैं, और वही एक सोच के, एक जमात के और एक बेसिकली एक एथनिक ग्रुप के भी वही लोग हैं, और सब मर्द हैं, खवातीन तो कोई नहीं उसमें। तो दूसरे जिसमें बाकी लोग कहते थे ताजिक, हजारा या उज़्बेक, वो उसमें शामिल नहीं। तो ये इसको ऑल इंक्लूसिव हुकूमत की डेफिनेशन में नहीं आती। लेकिन ये है कि उन्होंने कहा है कि ये अबूरी हुकूमत है, और फिलहाल उन्होंने इंस्टॉल कर दिया है। तो लेट्स सी कि उनके एक्शंस क्या होते हैं। अब ये कहते हैं, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। उनके लिए बड़ा इम्तिहान है कि ये जो हुकूमत अपनी क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी बनाने के लिए गवर्नेंस के हवाले से, और जो कॉल ऑफ फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। जो वादे किए हैं उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को, और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो पाकिस्तान और जो हमसाया ममालिक है, मगरब के लिए तो और इश्यूज आते हैं, लेकिन हमारे लिए है जो कि उनकी सरजमीन से किसी किस्म की दहशतगर्दी या किसी किस्म का क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होना चाहिए। उसके लिए दो वजारतें बड़ी अहम है। एक वजारत दिफा है, जो मुल्ला याकूब है, मुल्ला उमर का बेटा, और दूसरा जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर दाखिला है, जिसमें सराजुद्दीन हक्कानी है। तो वो दो बड़े की रोल अदा करेंगे इस हवाले से, क्योंकि जो दहशतगर्द हैं मौजूद अफगानिस्तान में, उनका भी किस तरह उन्होंने मुकाबला करना है। बिल्कुल ठीक है। आपने वजारत दाखिला का जिक्र किया, और इसमें जब हम लिस्ट देखते हैं तो सीरियल नंबर 5 पे मोहतरम अलहाज मुल्ला सराजुद्दीन हक्कानी, सरपरस्त वजारत दाखिला, अहम ओहदा उनको दिया गया है वजारत दाखिला का। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स की FBI की वांटेड लिस्ट पे अभी तक सराजुद्दीन हक्कानी का नाम मौजूद है।
تو امریکہ کے ساتھ اب جب بات چیت ہوگی افغان طالبان کی تو وانٹڈ لسٹ کا کیا ہوگا؟ بطور وزیر داخلہ انہیں کچھ مشکلات تو نہیں ہوں گی امور مملکت چلانے میں؟ دیکھیں جی، پہلی دو چیزیں ہیں. ایک تو امریکہ کی جو سو کال ٹیرر لسٹ ہوتی ہے یہ سیاسی ڈیٹ ہوتی ہے، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. ایک زمانے میں ETIM ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ جو چائنا مخالف تنظیم ہے وہ دہشت گرد تھی. اب وہ دہشت گرد نہیں رہے کیونکہ وہ چین کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں. ایک زمانے میں ایران کی مجاہدین خلق دہشت گرد تھی، لیکن جب انہوں نے ایران کے خلاف ایکٹیویٹی کرنی تھی ان کو کہا دہشت گرد نہیں ہے. اور یہی جو سابقہ دہشت گرد آپ کہہ سکتے ہیں سراج الدین حقانی کو، یہ امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے طالبان ڈیلیگیشن کا حصہ تھا. جو مری میں مذاکرات بھی ہوئے تھے 2013 میں جولائی میں، اس میں بھی شامل تھا. اس میں امریکہ، چین، افغان حکومت اور پاکستان تھے. آپ کو یاد ہوگا میں جولائی 2015 کی بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر یہ جو مذاکرات دوحہ میں ہوئے اس میں بھی سراج الدین حقانی افغان ڈیلیگیشن کا حصہ تھے. بلکہ ان کو تو ایک شرف حاصل ہوا جو کسی کو نہیں ہوا کہ وہ 20 فروری 2020 کو ان کا کالم چھپا، آپ-ایڈ کالم نیو یارک ٹائمز میں. تو اگر یہ بات دہشت گردی کی ہو تو پھر نیو یارک ٹائمز کے ایڈیٹر کو بھی پکڑ لیں فار ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ ٹیررزم، کیونکہ انہوں نے ان کا کالم چھاپا ہے اور ان کو باقاعدہ لیجیٹمیسی دی ہے، ریسپیکٹیبلٹی دی ہے. تو امریکہ نے خود ہاتھ ملایا ہے زلمے نے ان کے ساتھ. پومپیو اس میٹنگ میں شامل تھا جس میں سراج الدین حقانی تھے. تو یہ میرا خیال میں ڈبل سٹینڈرڈز اور منافقت یہ انفارچونیٹلی امریکہ کی پالیسی کا شیوا رہا ہے اور اب نہیں ہونے چاہیے، لیکن افسوس ہے یہ رہتا ہے کام. مشاہد صاحب، اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.